आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स निकालना सीखेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टर्म है जीडीपी। जीडीपी का अगर मैं बहुत सिंपल वे में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि जीडीपी होता क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं टोमेटो केचप का। अब ये टोमेटो केचप किसान कंपनी की है। अब किसान कंपनी ने पूरे साल में सपोज करो ऐसी 10 बोतलें बनाई हैं टोमेटो केचप की, और एक बोतल की कॉस्ट है 100 रुपए। तो उस कंपनी के द्वारा कितनी प्रोडक्शन करी गई इस साल में? 1000 रुपीज की। अब किसान जैसी और भी तो कंपनी है जो अपना अपना माल बनाती है। अगर हम इन सब की फाइनल वैल्यू को टोटल कर ले और जो भी अमाउंट एंड में निकल कर आएगा उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है जीडीपी की। जीडीपी में एक खामी है, जीडीपी अपनी इंडियन कंपनीज की तो वैल्यू टोटल करती ही है, बल्कि उसके साथ में जो फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में माल बनाती है उनकी भी वैल्यू अपनी जीडीपी में ऐड कर लेती है। जीडीपी समझ आ गया आप लोगों को? जीडीपी के साथ एक मिलती जुलती टर्म है जिसको हम बोलते हैं जीएनपी। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जीएनपी ऐसी इनकम है जो कि इंडियन कंपनीज के द्वारा ही कमाई गई है, इसमें कोई फॉरेन कंपनीज की इनकम इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं सिंपल दोनों को आमने सामने रखूं जीडीपी और जीएनपी को, तो दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं जीडीपी में से जो फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है उनकी इनकम मैं वापस लौटा दूं उनको, और जो फॉरेन कंट्रीज में इंडियन कंपनीज हैं उनकी इनकम अगर मैं इंडिया मंगा लूं, तो वो बन जाएगा हमारा जीएनपी। इतनी सी बात समझ आ गई। मतलब जीएनपी को अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं, ये हमारी अपनी इनकम है, इसमें कोई फॉरेन कंपनीज की इनकम इंक्लूड नहीं है। जीडीपी के अंदर फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों कंपनीज की इनकम इंक्लूडेड थी। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर मैं इन दोनों को एक ही टर्म में बोलूं तो इसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ गया। देखो, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले हम खुद से भी बना सकते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर प्रोबेबली आपको फॉर्मूले याद ना आए, तो ऐसे फॉर्मूले अगर आप बनाना सीख जाओगे तो बहुत इजी रहेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ हमने जीडीपी और जीएनपी को तो समझ लिया, अगला कॉन्सेप्ट है नेट और ग्रॉस का। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन तो पढ़ा ही होगा। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? सपोज करो मैंने एक फोन खरीदा 2020 में 40,000 का। अब आज 2024 चल रहा है, क्या उस फोन की वैल्यू अभी भी 40,000 ही होगी? नहीं, वो फोन मैंने काफी चलाया तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं फॉल डाउन हो गई होगी, कहीं ना कहीं गिर गई होगी। अब उस फोन की वैल्यू रह गई है 17,000। तो अब वैल्यू में फॉल कितना आया? 23,000। तो 23,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। अब इसी के अंदर ही हम ग्रॉस और नेट भी ढूंढ लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू हम लोग बुक वैल्यू को बोलते हैं, जिस वैल्यू पे हम कोई चीज खरीदते हैं। तो इस फोन के केस में ग्रॉस वैल्यू क्या हो गई? 40,000। नेट वैल्यू वो वैल्यू है जो कि अभी प्रेजेंट वैल्यू को शो करता है। तो फोन के केस में नेट वैल्यू क्या हो गई? 17,000। इससे भी हमें एक फॉर्मूला मिल गया, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। मतलब ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? नेट वैल्यू। और इसको रिवर्स कर लेते हैं, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। अगर हमें किसी की ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो उसकी नेट वैल्यू में डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। अब ये सेकंड फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया। अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। लास्ट 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए थे। ये एक माइक्रोमैक्स फोन की कंपनी है, ये फोन प्रोड्यूस करती है। फोन प्रोड्यूस करने में इनको क्या क्या कॉस्ट उठानी पड़ती होगी, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए थे, जिसमें पढ़ाया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज की वैल्यू निकालने में हम इन चारों चीजों को कंसिडर करते हैं। लैंड के बदले हम लोग क्या देते हैं? रेंट देते हैं। लेबर के बदले हम लोग वेजेस देते हैं। कैपिटल के बदले हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट देते हैं। जब हम इन चारों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास निकल कर आती है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री प्राइस। अभी ये प्राइस तो फैक्ट्री लेवल पे है ना, अभी मार्केट में बिकने फोन नहीं गया है, अभी सिर्फ ये फैक्ट्री में ही है। फैक्ट्री से मार्केट में जाने के लिए फोन निकला, गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो ऐसे माल तो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए होता है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इस पे लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो मतलब अगर मैं मान लू फोन की कीमत थी 10,000 रुपए, गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया, मतलब 1,000 रुपए और टैक्स लगा दिया, तो अब वैल्यू फोन की क्या हो गई? 11,000 रुपए। अब आप लोगों को पता है माइक्रोमैक्स का फोन 11,000 का मार्केट में आएगा तो क्या वो चलेगा? नहीं, क्योंकि बाकी सारे फोन है ओप्पो, वीवो, भाई कंपटीशन ही इतना है, तो ये मार्केट में पिट जाएगा। सरकार ने सोचा भाई हमें इस पे थोड़ी सी सब्सिडी देनी पड़ेगी, ये इंडियन कंपनी का ही फोन है, मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने सोचा इस पे 500 रुपए सब्सिडी दे देते हैं।
तो अब 500 रुपए सब्सिडी का मतलब है उस 11,000 रुपए में से 500 रुपए सरकार ने लेस कर दिए सब्सिडी की फॉर्म में। तो अब फोन की वैल्यू क्या हो गई? 10,500 रुपए। इस वैल्यू को लेकर ही फोन मार्केट तक आएगा और इसी वैल्यू के ऊपर मार्केट में बिकेगा भी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया। फैक्ट्री से मार्केट आने तक क्या क्या चीजें ऐड हुई? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ और लेस क्या हुआ? सब्सिडीज लेस हुई। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। क्या फॉर्मूला मिलता है? मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को एक टर्म में बोलूं तो इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसी का उल्टा भी देख लेते हैं। फैक्ट्री प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने एक फॉर्मूला दोनों तरीके से सीख लिया। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है जिसमें जीएनपी एट एमपी गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। तो चलो इसको देखते हैं। पहले दोनों को इक्वल्स टू में रख लेते हैं। एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रॉस से अगर नेट पे जाते हैं तो क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो माइनस में डेप्रिसिएशन। ठीक है। दूसरा है एन से डी पर जाना है, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। इस केस में हम लोग लेस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री तक जाना है। अभी रिसेंटली ही फॉर्मूला सीखा है हमने। तो मार्केट से फैक्ट्री पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना लिया, अब वैल्यूज पुट कर लो। जीएनपी एट एमपी है 6000, डेप्रिसिएशन है 100, एनएफआई है 400 और एनआईटी है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो कि है 300 माइनस 200। जब हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर मिलेगा 5400। देखो फॉर्मूला बनाना बिल्कुल इजी है। फॉर्मूला याद करने से बेहतर है कि हम फॉर्मूले बनाना सीख लें। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जीडीपी एट एमपी गिवन है, हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। एनएनपी एट एफसी को लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, बीच में इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं जीडीपी एट एमपी को। अब हमें जी से एन पे जाना है तो हम लोग पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मतलब क्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेस करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन को एक अलग नाम से लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको डेप्रिसिएशन ही बोला जाता है। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब डी से एन पे जाना है। तो डी से एन पे जाने के लिए हम लोग एनएफआईए ऐड करते हैं, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के भी दो पार्ट है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि इसमें अलग अलग अवेलेबल है। फिर उसके बाद है मार्केट प्राइस से फैक्ट्री पे जाना है, हमें फिर से उल्टा जाना है। तो हम करेंगे माइनस एनआईटी। एनआईटी एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके भी दो पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें तो जीडीपी एट एमपी है 5500, डेप्रिसिएशन है 300, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 150 और इनकम फैक्टर टू अब्रॉड है 250। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स के बदले जीएसटी लिखा हुआ है, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह हम लोग लिखेंगे 120 माइनस, और सब्सिडीज है 70। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5050 करोड़, जो कि करेक्ट आंसर है। तो सेकंड एग्जांपल भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एनएनपी एट एफसी गिवन है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, मतलब दोनों ही चीजें गिवन है। पर हमें निकालना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो चलो फॉर्मूला बना लेते हैं। पहले जीडीपी एट एमपी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं और एनएनपी एट एफसी को राइट हैंड साइड रख लेते हैं। आप लोगों को पता है नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो प्लस में डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। एन से डी पर जाना है, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है, तो हम लोग माइनस कर लेंगे एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हम लोग प्लस कर लेंगे एनआईटी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो जीडीपी एट एमपी है 5000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 300, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 200। जब हम इनको टोटल करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर के 4000 से लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900 करोड़, तो जो कि है करेक्ट आंसर है। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो चीज अवेलेबल नहीं है, जो चीज निकालनी है, उसको हम लोग एक्सलेट कर लेंगे या उसको खाली छोड़ देंगे और बाकी सब की वैल्यू फिल कर लेंगे। जब एंड में हम आंसर को सॉर्ट आउट करेंगे तो एंड में हमें उस चीज की वैल्यू मिल जाएगी। इजी था कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं नेशनल इनकम के। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।